चलिए तो आज अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है। रेमो लिमिटेड हेल्ड ऑन, कीवर्ड का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, ऑन 1 अप्रैल को 1000 डिवेंचर 9% 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जिसका 90,000 फेस वैल्यू है। सॉरी, जिसका वैल्यू है 90,000। ठीक है, 1000 का होना चाहिए 1 लाख, हो गया नॉमिनल, और ये चल जाएगा अमाउंट में। फेस वैल्यू है 100 ईच। 3 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड होता है ऑन अबव डेट। ठीक है, अब कैसे अभी समझ में आ जाएगा। 1 मई को कंपनी परचेज किया सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 मई को कंपनी परचेज किया सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फेस वैल्यू 80,000। ठीक है, एट 95 में। ठीक है, कम इंटरेस्ट डील था ये। ऑन 1 जून 60,000 परचेज किया। ठीक है, ऑन 1 जून 60,000 फेस वैल्यू का सेल कर दिया 94 कम इंटरेस्ट डील में। इंटरेस्ट पे होता है 30 जून को और 31 दिसंबर को। और समझ में आया, इसीलिए यहाँ लिख दिया 3 मंथ अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि 31 दिसंबर को तो इंटरेस्ट लास्ट मिला है, अब तो सीधे जून में मिलेगा। और यहाँ कंपनी का भाई इसका 1 अप्रैल को ओपनिंग हो रहा है, तो 3 महीने का तो ड्यू होता ही है। ठीक है, बस वहीं अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। एंड वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन सेम डेट। 30 सितंबर को ही, अलग यहाँ 30 सितंबर नहीं है, इंटरेस्ट डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। 30 दिसंबर को 40,000 फेस वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दिया 97 कम इंटरेस्ट डील में। फिर 1 दिसंबर को कंपनी ने परचेज किया 10,000 एट पार पे सिक्योरिटी। ठीक है, एक्स इंटरेस्ट डील में। ठीक है, मीन्स फेस वैल्यू दैट इज़ 100 पर। ठीक है, और एट पार मतलब वही हो गया 100 पे। 1 मार्च को कंपनी ने सेल कर दिया 10,000 फेस वैल्यू। ठीक है, 10,000 फेस वैल्यू का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड 95 रुपीज़ में एक्स इंटरेस्ट डील पे। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेमो लिमिटेड। फीफो मेथड यूज़ करना है, कैलकुलेट नियरेस्ट रुपी और मल्टीपल देयर ऑफ। ठीक है, और यही क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन नंबर 6 में बनाना है, लेकिन वेटेड मेथड एवरेज के थ्रू। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि भाई आगे क्या करना है। अब आंसर पे आते हैं। चलिए तो यहाँ पे चालू करते हैं लेक्चर नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, रेमो लिमिटेड का बुक्स में 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड। ओपनिंग बैलेंस है इसका, नॉमिनल में 1 लाख लिख दिया, अमाउंट है 9,000। ठीक है, और अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 2,250। ठीक है, फिर परचेज़ किया 80,000 का अभी ये इसको अभी नहीं देखना है, ये एंड के लिए है। 80,000 परचेज़ किया। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट दिया 2,400, अमाउंट 7360। ठीक है, फिर सेल कर दिया 60,000। सेल करते टाइम में इंटरेस्ट लिया, मिला इसको 2,250, अमाउंट था सेल का ये। ठीक है, फिर इसी सेल पे प्रॉफिट ऑन सेल हुआ 150 रुपया का। ये फीफो मेथड है। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल फीफो मेथड चल रहा है। ये बना है फीफो मेथड से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो फीफो मेथड में और वेटेड में सिर्फ ये प्रॉफिट और लॉस का अंतर, प्रॉफिट ऑन सेल पे अंतर है। यहाँ पे तो फ़िलहाल तीनों केस में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और वेटेड में वही चीज़ अलग है, बस बाकी सारा ये जो बॉक्स है सब कुछ सेम है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। फिर कंपनी से इंटरेस्ट मिला 30 तारीख को 5,400 का। फिर क्या किया है, फिर सेल कर दिया 30/9 को। ठीक है, 40,900 इंटरेस्ट मिला, 37,900 का अमाउंट उसका हुआ। फिर इस सेल पे फिर से प्रॉफिट हुआ 1,900 का। ठीक है, फिर परचेज़ किया 1/12 को 10,000। परचेज़ करते टाइम में इंटरेस्ट मिला, एक्स इंटरेस्ट डील था तो 10,000 वो लिया अलग से। ठीक है, और इंटरेस्ट मिला अलग से। अब आता है फिर सेल कर दिया 10,000, 150 इंटरेस्ट मिला, एक्स इंटरेस्ट डील था तो 9,500 मिला। ठीक है, फिर क्या किया, इस सेल पे फिर से निकालेंगे, क्योंकि जब भी सेल होता है तो नियम है कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट और लॉस। तो फिर से इस सेल पे भी देखें तो 300 का प्रॉफिट ही आया। ठीक है, अब क्या किए,
सबसे पहले इसको निकालेंगे। स्टेप 1 ये है, ठीक है। स्टेप 2 ये है, 3 ये है। स्टेप 1 इसको बैलेंसिंग फिगर किया, ठीक है। तो 31/3 अक्रूड इंटरेस्ट 3 महीना का ड्यू होगा, तो अक्रूड इंटरेस्ट निकाल दिए 3 मंथ का 800, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 15 में भी आप देखेंगे, ठीक है। फिर बाकी का तो मेंशन नहीं है वर्किंग नोट, चलिए कोई बात नहीं, बाद में समझता रहना। फिर देखो इधर 7,400, ये तो स्टेप 4 है बैलेंसिंग फिगर इसका करके, ठीक है। ये यहाँ से आ गया। स्टेप 2 है ये, स्टेप 1 ये। फिर अक्रूड इंटरेस्ट निकलेगा 80,000 पे। फिर स्टेप 3 ये, ठीक है। P&L में अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दिए इंटरेस्ट को, ठीक है। और इस तरह से इसका चार्ट हो गया तैयार। अब देखो इसको चेक करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन ये वाला। तो इसमें से 70,000 बचा है, ठीक है। 7360 उसका रेट अमाउंट है, ठीक है। 80,000 का, तो 70,000 का कितना, लॉट 1 है ये, प्लस लॉट 2, सॉरी लॉट, देखो जब क्वेश्चन एंड होगा, अभी आप इसको एट द एंड में ही हम लोग करते हैं, ठीक है। एट द एंड इसको देखेंगे, रुक जाओ समझाते हैं। तो पहले देखिए 31/12 को एक्रूड इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ये 3 महीना। फिर 1/4 को ओपनिंग हो रहा है, फिर 1/5 को परचेज़ किया है, फिर 1/6 को सेल हुआ, फिर 30/6 को इंटरेस्ट मिला। जो होल्डिंग चेक करो, जितना होल्डिंग होगा उस दिन उतना पे मिला। फिर सेल हो गया 30/9 को, ठीक है। फिर 1/12 को परचेज़ किया, फिर 31/12 को इंटरेस्ट मिला है होल्डिंग पे, कंपनी चेक करके दे दिया होगा। फिर सेल हो गया 1/3 को, फिर 31/3/22 को क्लोजिंग हो गया। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 1 अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। 1,00,000 का 9%, जैन टू मार्च का अक्रूड इंटरेस्ट ड्यू है, 3 महीना 2,250 चल गया। परचेज़ किया, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट 80,000 का, जैन टू अप्रैल 4 महीना का लगा, ठीक है। 24 हो गया। परचेज कॉस्ट ऑन, ठीक है, उस मतलब 1/5 को जो ख़रीदा है उस पर 800 ख़रीदा है, कम इंटरेस्ट डील था 95 में, इतना आया, तो इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है, ठीक है। परचेज़ करते टाइम ये इंटरेस्ट दिया है 2400, तो ये 2400 यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि कम इंटरेस्ट डील है। माइनस किए, अमाउंट आ गया 73,600। फिर इंटरेस्ट आता है, सेल किया, इंटरेस्ट मिला 60,000 इंटू 9%, जैन टू मई का 5 मंथ का 2250, ठीक है। फिर प्रॉफिट और सेल, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे उस सेल पे। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यूज़ फीफो मेथड क्वेश्चन ने कहा है। तो पहला लॉट का क्या है, 90,000 1,00,000, तो 90,000 और 1,00,000 में से ही निकालेंगे, ठीक है। कितना, तो 60,000 का कितना, 54,000 आया। सिंस सेल वैल्यू हुआ है 54,150, तो देयरफॉर प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट यहाँ चला गया। फिर आता है कंपनी से इंटरेस्ट मिला 1,80,000 टोटल होल्डिंग था, 60,000 सेल कर दिया है अब तक, 30 जून तक, 6 मंथ का दिया, ठीक है। कंपनी 5,400, बचा हुआ पे मिलेगा 1,20,000 पे। फिर सेल किया, इंटरेस्ट मिला 40,000, फिर से भेज दिया 9% का, 9% डिवेंचर का इंटरेस्ट का रेट ले गया। जुलाई टू सितंबर 3 महीना का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 900। सेल प्रोसीड 400 इंटू 97, कम इंटरेस्ट डील है, ये इसका इंटरेस्ट मिला है, इसको 9 से यहाँ पे माइनस करना होगा क्योंकि कम इंटरेस्ट डील है। 400 इंटू 97 38,800 आता है, इंटरेस्ट 900 माइनस होता है तो 37,900 आता है, ठीक है। फिर अब सेल हुआ है तो कैलकुलेशन करना होगा प्रॉफिट और लॉस का। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फर्स्ट वाले लॉट से ही अभी जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो इधर देखो 60,000 अभी यहाँ बेचाया था, अभी 40,000 बाकी है। तो 90,000 का 1,00,000, तो 40,000 का कितना, ठीक है, 36,000। सिंस सेल वैल्यू हुआ है 37,900, देयरफॉर प्रॉफिट हो गया 1,900 का। प्रॉफिट उठा के डाल दिए यहाँ 1,900। अब देखो फिर परचेज़ किया, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट, ठीक है, 10,000 परचेज़ किया, 9%, जुलाई टू नवंबर का इंटरेस्ट दिए 375। फिर कंपनी से इंटरेस्ट मिला, ठीक है, कंपनी से इंटरेस्ट मिला तुम्हारा ये वाला 31 दिसंबर को, ठीक है, 4,050 का। देखो जुलाई टू दिसंबर का 4,050, 1,90,000 टोटल था, 1,00,000 तो सेल हो गया, ठीक है, 1,00,000 सेल हो गया तो 90,000 बचा, तो 90,000 पे ही मिलेगा। फिर से सेल किया, इंटरेस्ट मिला 10,000, सेल कर दिया 9%,
जनवरी टू फेब 2 महीना होल्ड किया था, 150 का इंटरेस्ट उससे चार्ज कर लिया, सेल हुआ है तो भाई ये जानना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि फीफो बोला है तो लॉट टू यूज़ होगा, बिकॉज फर्स्ट लॉट ख़त्म हो गया, तो सेकेंड लॉट ये वाला, इसीलिए यहाँ अब देखो समझ में आएगा। 80,000 में से 10,000 बिक गया, इसीलिए 70,000 इसमें से बचा है एंड में, यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 10,000 का कितना, 9,200 सेल किए, 9,500 में देयरफॉर प्रॉफिट हुआ 300, यही 300 प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है सर। ओके, अब अगला क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट 80,000, ठीक है, कैसे, 70,000 और 10,000, ठीक है, 9%, 3/12 1800 आ गया, ठीक है, क्योंकि 3 महीना एक्स्ट्रा वाला जो है पीरियड। अब यहाँ से ये वाला 3 महीना फिर इधर भी होगा ना इस ईयर का, तो इसीलिए वो वाला बात, ठीक है, वो इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा 80,000 से, ठीक है। 70,000 इसमें से बचा है, 10,000 ये। अब देखो चेक करना है कैसे, ये वाला क्यों बोल रहे थे ना, हाँ ख़त्म हो गया। देखो 73/80,000 इंटू 70,000 कि किसी में से बचा है, उसका वैल्यू पता चल जाएगा लॉट 2, और लॉट 3 तो पूरा बचा है 74,400, ठीक है, 64,400 इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, और 10,000 ये वाला तो इधर से इधर आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये था फीफो का, अगर फीफो हिसाब से सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, इसको इफ़ इन दिस क्वेश्चन सेवा 30/9 को सेल होता अगर सर 50,000 नॉमिनल वैल्यू का 97 कम इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट मिलता 125, सेल प्रोसीड 500 इंटू 97 करते हैं, 500 ही है ना, 500 इंटू 100 ऐसे निकलता है नॉमिनल वैल्यू, तो 500 इंटू 97 करते, कम इंटरेस्ट डील होता है 48,500 माइनस ये वाला इंटरेस्ट माइनस करना होता है क्योंकि कम इंटरेस्ट डील है, तो 47,375 होता है, ठीक है। अगर 30 तारीख को वो सेल हुआ होता कम इंटरेस्ट में था, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस निकलता, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फर्स्ट लॉट से जाता 40,000, ठीक है। देखो बात यह है कि सेकंड लॉट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 40,000 हुआ तो ये ख़त्म हो गया ना, 60 और 40, तो पहला लॉट जो 1 लाख का था ये ख़त्म हो गया। बात ये है कि भाई प्रॉब्लम डाउट ये आ रहा है स्टूडेंट लोगों की, सर 50,000 पे दिखाइए कैसे करके, तो सिंपल है, फर्स्ट लॉट से 40,000 जाएगा, 36,000 वैल्यू आएगा, तो सेकंड लॉट से नेक्स्ट 10,000 ऐसे करके लिख देंगे, वही बात है। 73,600 भाई 80,000 इंटू 10,000 9,200 ऐसे आ जाता, सेल वैल्यू ये हो जाता 47,375, ये वाला उठा के यहाँ लिख देते हैं, ये वाला से कंपेयर करते, देयरफॉर प्रॉफिट आता है ये वाला, ऐसे होता है। अब एक और क्वेश्चन आया कि सर इफ़ मार्केट वैल्यू दिया होता कि क्वेश्चन में 90 रुपीज़ बॉन्ड का, तो इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, क्वेश्चन नहीं बताया है, ओनली मार्केट वैल्यू दिया है अगर, तो इन दिस केस ऐसे केस में क्या करते हैं, एज्यूम करना हमेशा कि करंट है एंड लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, यही होता है, ये सिर्फ करंट वैल्यू में करंट इन्वेस्टमेंट में होता है, तभी तो ये यहाँ पे यूज़ होगा ना एमवी का, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट वैल्यू को यूज़ करते 72,000, और कॉस्ट 74,000 ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो भाई लॉस रिकॉर्ड हो जाता है 2,400 का, और 72,000 का रिकॉर्ड होता वहाँ पे 74,400। कैसे जाता सर, देखो सर यहाँ हो जाता 72,000, यहाँ आ जाता बाई वैल्यूएशन लॉस, ठीक है, 2,400 और ख़त्म हो जाता। अब आते हैं हम लोग वेटेड से, वेटेड में देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, हम किस चीज़ की बात कर रहे थे कि देखो 150 1900 और 300 ये प्रॉफिट ऑन सेल है, यहाँ देखो यहाँ आया है पहले तो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट ऑन सेल 1544, फिर लॉस आया है सेकंड वाले में 383, और फिर आया है लॉस 310 का, और इस तरह ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे अंतर आएगा, डिफरेंस यहाँ पड़ता है वेटेड एवरेज मेथड का, ठीक है। अब इसको समझो बहन, टेबल कब बनाना है, जब पहले सेल हो, ठीक है, फिर परचेज हो एक, फिर सेल हो, सेकेंड टाइम अगर सेल हो जाए तब बनाना पड़ेगा वेटेड मेथड के केस में, वेटेड एवरेज मेथड इफ सेल परचेज सेल हो जाए,
देन मेक टेबल। अब देखो बनाए कैसे, ये टेबल को बनाए किसके लिए है, ये वाला वैल्यू के लिए, ये अमाउंट जाएगा ये वैल्यू के लिए, ठीक है। इस टेबल को बनाना पड़ता है। अब देखो समझो इस टेबल को बनाते कैसे हैं। ओपनिंग है, ठीक है, 1,00,000, कॉस्ट 90,000, ठीक है। परचेज़ किया 80,000, ये वाला दोनों जोड़ दिए 1,80,000 और इधर हो गया 163,600, ठीक है, ओके। अब देखो सिंस 1,6 को सेल हो गया 60,000, तो 163,600 यहाँ से यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ लाए 60,000 का कितना, ये पता चल गया। ये अमाउंट किसका है, इसका 54,533 सेल किए हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करना होता है जो पीछे की दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट डील कम इंटरेस्ट डील वही वाला है सेल वैल्यू, ठीक है। तो और इस तरह से जब इस दोनों का डिफरेंस देखोगे तो पता चलेगा लॉस आ गया 54,533 माइनस 54,150, ठीक है। फिर इसी तरह इसको बैलेंसिंग फिगर करते हैं, दोनों का आ गया। फिर सेल कर दिया 40,000 लेस हो गया, इतना से घट गया, ये कैसे आएगा 40,000। देखो ये 109,067, 1,20,000 इधर आया, 40,000 का कितना, ये अमाउंट यहाँ निकल के आ जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस करोगे प्रॉफिट है 1544 का, 37,900 माइनस 36,356, ठीक है। अब इसके बाद फिर परचेज़ किया 1/12 को, परचेज़ किया तो ऐड हो जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं ये, फिर 10,000 10,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया तुम्हारा 90 और 82,711। फिर सेल कर दिया 10,000, तो फिर माइनस में ही सेल माइनस होगा और परचेज़ ऐड होगा। देखो देखो परचेज़ ऐड, सेल हुआ माइनस, सेल हुआ माइनस, परचेज़ हुआ ऐड, सेल हुआ फिर से माइनस, ये चीज़ ध्यान रखना। 80,000 आ गया। अब ये वैल्यू निकालोगे तब ये वैल्यू पता चलेगा, कैसे निकलेगा, 82,711 डिवाइडेड बाई 90,000, यहाँ देखो तो 10,000 के लिए कितना 9190, ठीक है। ये इसका वैल्यू क्या कैलकुलेशन है, ऐसे आया, ऐसे इस कैलकुलेशन को यूज़ करके ये वैल्यू निकालें। फिर सेल वैल्यू तो इसका पता ही है 9,500, ठीक है। तो प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस 9,500 माइनस 9,190, तो आ गया 310 का प्रॉफिट, ठीक है। ये अमाउंट जाता है वहाँ पे, देखो ये है ना 73,521। अब आ जाओ नोट पे, इफ़ ट्रांजेक्शन डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम है तो क्या करें, ठीक है। फेस वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओपनिंग 500, ये इंटरेस्ट और ये ट्रांजेक्शन डेट और इंटरेस्ट डेट दोनों सेम है, ठीक है। कंक्लूजन, ऐसे केसेस में, ठीक है, फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन मानेंगे एंड देन इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि इंटरेस्ट मिला है ऐसा मानेंगे बाद में, लेकिन पहले सेल हो गया ऐसा ही मानना है हमेशा कि सेल हुआ पहले, ठीक है। जैसे एग्जांपल 30 सितंबर, देखो मान लो परचेज़ किए हैं 30 सितंबर को और इंटरेस्ट भी कंपनी 1,000 डिबेंचर पे 103 के हिसाब से दे दिया है, ठीक है, 30 सितंबर को ही। तो पहले ये मानना है कि पहले ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज़ या सेल जो भी, और उसके बाद ही इंटरेस्ट मिला है ये मानना है, ठीक है। अब देखो केस स्टडी ऑन सेम डेट सेल एंड सेल डेट इंटरेस्ट, नहीं सेल परचेज, देखो नो इफेक्ट, फर्स्ट सेल ट्रांजेक्शन हुआ देन इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन हो तो या एक्स इंटरेस्ट के केस में देखो नो इफेक्ट नो इफेक्ट, केस 1 केस 2 नो इफेक्ट नो इफेक्ट, दोनों एक्स इंटरेस्ट डील है। एक में क्या है, ट्रांजेक्शन बता रहा है कि पहले सेल हुआ है फिर इंटरेस्ट मिला है, हम ये मान रहे हैं, और एक में पहले इंटरेस्ट मिला है और तब सेल हुआ है ये मान रहे हैं। तब देखो बैलेंसिंग फिगर है 36,000 6,000 यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, ये यहाँ 30,000 आ रहा है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग फिगर करोगे तो 30,000 आएगा, इसीलिए एक्स इंटरेस्ट पे असर ही नहीं पड़ता है। अब बात आता है इन शॉर्ट, एक्स इंटरेस्ट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मानो, सेल देन इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पहले मिला देन सेल हुआ, कोई फ़र्क नहीं, हाँ ठीक है।
करना क्या है, पहले सेल मानना है, यही करेक्ट है, इसी के लिए इतना तितीमा हुआ था कम इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, कम इंटरेस्ट के केस के लिए ही ये स्पेशली है, सेल पहले मानना है और इंटरेस्ट बाद में मिला उसके बाद, ऐसा समझना है। देखो 6,000 यहाँ हो गया, 36,000 यहाँ हो गया, लेकिन ठीक है तो एक्चुअल बैलेंस फिर से 30,000 यहाँ भी हो गया, जैसे इसमें पहला में 30 है, दूसरा में 30 है, बस यहाँ भी 30 हो गया ना। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस 30 हो गया, लेकिन केस 4 ये इनकरेक्ट है। ठीक है, देखो कम इंटरेस्ट के केस में अगर हम ऐसा मान लें कि पहले इंटरेस्ट मिला देन सेल ट्रांजेक्शन हुआ तो 6,000 का डिफरेंस हो जाएगा। देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, लेकिन इस पे नील हो जाएगा तो ये 30,000 रह जाएगा। तो ये क्या है कि नेट इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, कंक्लूजन, फर्स्ट सेल माने एंड देन इंटरेस्ट मिला, इफ़ सेम डेट को दोनों ट्रांजेक्शन हो तो ऐसा ही मानेंगे ऑलवेज, पहले सेल हुआ है फिर इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, पहले सेल हुआ है फिर इंटरेस्ट मिला है। ओके, थैंक यू।